हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो हरतालिका तीज पूजा पर है। इसमें मैं आपको बताऊंगी आपको पूजा कैसे करनी है, पूजा के नियम क्या क्या हैं, व्रत का उद्यापन कैसे करना है। देखिए, हरतालिका तीज का जो व्रत है, इसके चलन जो है वो कहीं कहीं थोड़ा सा अप डाउन होते हैं। लोग अपनी परंपरागत इसे करते हैं, तो जो आपकी परंपरा चली आ रही, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा होता है जिसे ना ही तो छोड़ा जाता है, आप इसका उद्यापन करने के बाद भी आपको इस व्रत की पूजा पाठ विधि जो है वो निभानी होती है। तो हर क्षेत्र में अपने अपने तरीके से थोड़ा बहुत चलन अप डाउन होता है। मैं आपके साथ वो विधान बताने जा रही हूँ जिस विधान से इस व्रत को किया जाता है और हमारे यहाँ करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम इस व्रत को एक बात आप समझ लें कि ये पूरे 24 घंटे का व्रत होता है। इस व्रत को बिना अन्न ग्रहण किए, बिना जल ग्रहण किए जो है वो पूरा करते हैं। इस व्रत में जल का त्याग करते हैं, अन्न का त्याग करते हैं, फल का त्याग करते हैं, किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। तो रात को 12 बजे से जो है ये व्रत शुरू हो जाता है। आप चाहें तो सुबह 4 बजे से भी शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब 2, ढाई, 3 बजे के करीब खा पी के आप इस व्रत को जो है वो सुबह शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये व्रत हमें कैसे शुरू करना है। और देखिए, जब आप वैसे इस व्रत में मायके से भी सामान आते हैं, बहुत सारी सामग्री जो है वो मायके से आती है। और अगर आपके यहाँ जैसे कि मायका नहीं है तो आप खुद से भी ले सकते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं खुद से ही ले लेती हूँ। तो चलिए, तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ लोग अगर ये कहें कि मायका क्यों नहीं है, बहुत अनोइंग से कमेंट आते हैं, कभी कभी अलग से आते हैं। तो मैं बता दूं कि मेरे मम्मी डैडी जो है वो नहीं है और मैं अपनी मम्मी डैडी की इकलौती संतान हूँ, इस वजह से। ठीक है, तो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस व्रत को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि कल अगर हमारा व्रत है, ठीक है, तो हम आज शाम को ही अपने व्रत की सारी तैयारी कर लेंगे। एक खुंखरी नाम से या झुंझरी नाम से, एक अलग अलग नामों से पत्ते मिलते हैं। उन पत्तों से इस व्रत में मुंह का जो है वो कुल्ला किया जाता है, ब्रश किया जाता है। कहने का मतलब ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं, टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप आज रात को ही, जैसे कल आपका व्रत है तीज का, तो आप आज रात को ही जो है वो अपना स्नान वगैरह खा पी के स्नान वगैरह करके आप जो है आराम कर सकते हैं। उसके बाद इस व्रत में सोया भी नहीं जाता। तो मैं जैसे मैं करती हूँ वो विधि मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम इसमें क्या करना है, कल अगर आपका व्रत है तो आप आज से ही थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दें। पानी की मात्रा ज़्यादा लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो इस प्रकार से आप जो है अपने व्रत को शुरू करें। रात्रि के 12 बजे तक, कुछ लोग रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे तक, जैसे हम सरगी बोलते हैं, उस समय तक लोग जो जगते रहते हैं वो जल वगैरह ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। सुबह में उठकर अमरूद की दातुन की जाती है। अगर आपको जो मैं बता रही घुंगरी या झुंझरी बोलते हैं वो पत्ते अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अमरूद की दातुन करें। इसमें और किसी पत्ते की दातुन यूज़ नहीं होती है पेड़ की। अमरूद की ले सकते हैं, अमरूद की नहीं है तो जामुन की भी ले सकते हैं। तो 2 ही होती है, जामुन के पत्ते से और अमरूद के पत्ते से। इनसे ही दातुन किया जाता है, अपने दांतों को साफ किया जाता है और कुल्ला किया जाता है। इतना करने के बाद स्नान विधि क्या है। स्नान विधि जो है, हम अपने स्नान में जो है वो हल्का सा गंगा जल मिलाएंगे। काला तिल अगर आप पेस्ट बना लें बहुत अच्छी बात है। काले तिल का ऐसा पेस्ट बना के उसे बालों में ऐसे लगा के बाल धोएंगे और हम अपने पूरे शरीर पे जो है वो हल्का हल्का तिल मल कर स्नान कर लेंगे। सुबह में हम मंदिर में आ जाएंगे। मंदिर की जो भी साफ़ सफाई आप चाहें एक दिन पहले कर सकते हैं, आप चाहें तो उसी दिन कर सकते हैं। एक चौकी पर वस्त्र बिछाएंगे। आप पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। ये मैं आपको सुबह की पूजा बता रही हूँ। बिछा के एक तरफ आप अपने कलश की स्थापना कर लें। कलश की स्थापना जब हो जाती है तो उसे हिलाया नहीं जाता। तो आप चाहे सुबह में कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम में भी कर सकते हैं। लेकिन आप सुबह में अगर कलश की स्थापना नहीं करना चाहते तो आप इतना ज़रूर कर लें कि आपके जो भगवान जी हैं, देवी देवता हैं, उनको आप स्नान आदि करवा दें, वस्त्र अर्पित कर दें। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया जाता है। अपने व्रत का जो है वो संकल्प ले लें। शंकर जी
माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी सबका विधि विधान से चंदन कुमकुम लगा के, और जो हम डेली पूजा अर्चना करते हैं वो ज़रूर करें। कोशिश करें कि इस बीच आप मंदिर भी हो आएँ, मंदिर में भी भगवान शिव के दर्शन कर लें, क्योंकि आजकल तो मंदिर खुलते नहीं, तो कोई बात नहीं, अगर आपके घर में है तो आप घर में भी कर सकते हैं। भगवान के ऊपर आक, मदार, बेल, धतूरा ये सब ज़रूर चढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पूरे दिन व्रत रहेगा, आप कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं इसमें जो है ग्रहण किया जाता। अब मैं आपको शाम की पूजा बताने जा रही हूँ। शाम को ये पूजा जो है वो 8 बजे के बाद शुरू होती है। कहते हैं ना, जब बारात चढ़ने का समय होता है उस समय से ये पूजा शुरू होती है। हमारे यहाँ इस व्रत पे 5 बार स्नान होता है। तो जब एक स्नान आपका सुबह का हो जाएगा, अब शाम के 4 स्नान बचे। तो पूजा करने से पहले, शाम की पूजा करने से पहले आप अच्छे से स्नान कर लीजिए। बाल नहीं धोने रहेंगे, सिर्फ गले से स्नान करना है। बाल आप सुबह में धो सकते हैं। गले से स्नान करके 16 श्रृंगार कर लीजिए। 16 श्रृंगार इस व्रत में अति आवश्यक होते हैं। ये श्रृंगार की सामग्री आपके मायके से भी आ सकती है। अगर आपका मायका है नहीं है तो आप स्वयं से भी खरीद सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपकी सासू माँ भी आपको ला के दे सकती हैं, आप खुद भी जाके ला सकते हैं। 16 श्रृंगार कर लें। एक दिन पहले मेहंदी वगैरह ज़रूर लगा लें। हमारे यहाँ तीज के व्रत में मेहंदी वगैरह ज़रूर लगाते हैं। मेहंदी लगा लीजिए, पैरों में आलता लगा लीजिए, मांग भर लीजिए, बिछिए पहन लीजिए, बिंदी, सिंदूर, जो भी मेकअप है वो कर लीजिए। नए वस्त्र पहनने जाते हैं तो जो भी नई साड़ी आप लें उसको धारण करें। अब मैं आपको बताती हूँ शाम की पूजा की विधि। तो इसके बाद आप क्या करें, एक चौकी ले लें। चौकी को अच्छे से साफ कर लें। पीले रंग का या लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लें। उस पर अष्टदल कमल बना लें चावल की सहायता से। चावल को आप फूड कलर से रंग लें। फूड कलर से उसको रंगे, चाहे पीले रंग में रंग दें। कहने का मतलब सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग ना करें, तो सफ़ेद रंग से ना रंगें। आप उन्हें पीले, लाल, सफ़ेद जो भी हरे रंग से रंगना चाहें तो रंग सकते हैं। रंग के अष्टदल कमल बना लीजिए। उस पर बाजार में ही मिलती है भगवान शिव, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी सबका विग्रह रहता है। वो मिट्टी की विग्रह आपको लाने ही होते हैं, भले ही आपके घर में पहले से शंकर जी, पार्वती जी रखे हों। उनको लाकर उनकी स्थापना कर दें। उसमें ही आप एक कलश की स्थापना कर लें। चौकी के चारों ओर जो है केले के पत्ते ज़रूर बांधें। अगर 4 नहीं मिल पा रहे, 1-2 जो भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं तो 1 या 2 पत्ते आप अवश्य बांधें। उन्हें ना पल्लव कहते हैं, तो आप उन्हें बांध लें। चौकी के आसपास अष्टदल कमल बना लें। शंकर पार्वती जी का विग्रह रख लें। कलश की स्थापना कर लें विधि विधान से। मिट्टी का कलश, पीतल का कलश, तांबे का, चांदी का, सोने का ले सकते हैं। स्टील का और लोहे का, प्लास्टिक का नहीं लेना है। आप मिट्टी का ही ले सकते हैं साधारण तरीके से। उसमें आप स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बना के नीचे चावल, एक मुट्ठी चावल छोड़ के कलश को स्थापित करिए। जल, गंगा जल, लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी और एक बताशा और पुष्प, पान का पत्ता, चाहे थोड़ा सा कच्चा दूध भी आप उसमें डाल सकते हैं। डाल के अशोक के या आम के पत्ते से आप उसे सजा लीजिए। उनको भी अच्छे से कुमकुम चंदन लगाइए। और प्याली में आप जो है ऊपर प्याली रखते हैं, उसमें आप चावल भर के रख सकते हैं और दीपक भी जला सकते हैं। स्वयं इच्छा है, आप दीपक जलाना चाहते हैं या नारियल जलाना चाहते हैं। रात भर वैसे एक अखंड दीप आपको अलग से जलाना ही होगा, जो पूरी रात जलता है। होम हवन किया जाता है इस व्रत में, बहुत विधि विधान से पूजा होती है। तो आप ये कर लें। उसके बाद आप माँ को जो है स्नान करा दें, शंकर जी को स्नान करा दें, गणेश जी को स्नान करवा दें। दुर्वा की सहायता से शंकर जी को स्नान करा दें और पुष्प की सहायता से माँ पार्वती को स्नान कराएं। हल्का हल्का जल छिड़क के स्नान कराने के बाद सबके ऊपर जो है आप जो है कुमकुम, चंदन, बंधन सिंदूर, मतलब ऑरेंज वाला सिंदूर, लाल वाला सिंदूर, जो भी आपके यहाँ चलन है आप वो ज़रूर लगाएं। उसके बाद जब आप सबको चंदन कुमकुम लगा दें तो जो है आपने गरुड़ देवता जो आपने रख रखे हैं, कलश स्थापना कर रखी है, उनको भी आप दोबारा से कुमकुम चंदन लगाइए। चावल छिड़क दीजिए, पुष्प चढ़ाइए, दुर्वा गणेश जी को चढ़ाइए। और सारा मतलब सब कलश की स्थापना करने के बाद आप गणेश पूजन अवश्य कर लीजिएगा। गणेश पूजन सर्वप्रथम होता है, मैंने पहले भी बताया है आपको, कई वीडियो में बताना भूल गई थी। तो कलश की स्थापना करके, शंकर पार्वती जी की स्थापना करके, पूजन करने के पहले गणेश जी की स्थापना अवश्य कर लीजिएगा। तो इसके बाद आप सब लोगों को फूल, पुष्प, जिनके जो पसंदीदा पुष्प हैं, जैसे शंकर जी को आप धतूरा और आक का फूल, मदार का फूल, बेल पत्र, बेल फल अगर मिल जाता है तो ये चीज़ अवश्य चढ़ाएं। समी के पत्ते जरूर चढ़ाएं उनके ऊपर, वो विशेष लाभकारी होते हैं। अपराजिता के पुष्प जो है, शंख पुष्प पी के होते हैं, सफ़ेद और पर्पल कलर में आते हैं, वो चढ़ाएं। माँ पार्वती को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। कार्तिकेय जी को पुष्प अर्पित करें। गणपति जी को पुष्प और दुर्वा अर्पित करें। पान का पत्ता अर्पित करें। इस प्रकार से आप जो है सबको अर्पित करके अपने हाथों का शुद्धिकरण करके
और सबको धूप दीपक अवश्य दिखाएं, आरती कर लें। आरती करने के बाद माँ पार्वती को सुहाग की संपूर्ण सामग्री चढ़ाएं। आप बिछिए चढ़ाएं, पायल चढ़ाना चाहती हैं पायल चढ़ाएं, साड़ी कपड़े लत्ते जो भी है सबको वस्त्र अर्पित करें। अगर वस्त्र लेने की क्षमता नहीं है किसी कारण, बस देखिए हमारे चैनल पर हर प्रकार के लोग हैं तो मैं उसी टाइप की बात करती हूँ। अगर किसी कारणवश वस्त्र लेने की क्षमता अगर नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र सभी देवी देवताओं को चढ़ा दें। वो कलावा रूपी ही होते हैं। अगर माँ को चुन्नी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, छोटे छोटे वैसे कट पीस के कपड़े आते हैं, ब्लाउज के रुमाल ले लें, अगर वो नहीं है आपके पास, उपलब्धता नहीं हो पा रही किसी कारणवश, तो आप कलावा रूपी जो वस्त्र हैं वो आप सब लोगों को अर्पित ज़रूर करें। और उसके बाद माँ को श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। माँ को आपने चुन्नी चढ़ाई तो वो भी चढ़ाएं, बाद में चाहे तो ये सामग्री जो है, ये सामग्री आप सुबह में कह दें को मतलब इसे 4 लोगों को दी जाती है। आप अपनी जिठानी को दे सकते हैं, देवरानी को दे सकते हैं, ननंद को दे सकते हैं, अपनी सास को दे सकते हैं, और अगर कोई नहीं है तो आप अपनी बड़ी बहन को भी दे सकते हैं। आप इसे ब्राह्मण देवता को भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें से सामग्री स्वयं भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको चारों चीज़ बता दी कि श्रृंगार की सामग्री का क्या क्या है। तो बहुत बार कमेंट आता है कि दीदी उसका क्या करते हैं। उसके बाद आप भगवान शिव की, माँ पार्वती के विधि विधान से सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर माँ पार्वती की और शंकर जी की जो है वो आरती करें। आरती के बाद फिर से हाथों को आचमनी करके शुद्धिकरण कर लें और होम ज़रूर करें। होम उपले पे किया जाता है, गाय के उपले आपको पूजा की शॉप पे मिल जाएंगे, आपके आसपास बनते हो तो आप होम ले लें। होम जो है वो एक छोटी सी पूड़ी और घी और गुड़ की सहायता से किया जाता है। हमारे यहाँ इसी तरीके का होता है, आपके यहाँ किसी और तरीके से होता हो तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा। होम करें। होम करने के बाद आपने जो भी भोग बनाए हैं वो ज़रूर अर्पण करें। जैसे आपने अशोक वर्तिका बनाई, सब्जी बनाई, पूड़ी बनाई, या आपने गुलगुले बनाए, खीर बनाई है और गुजिया बनाई है, हलवा बनाया, जो भी आपने व्यंजन बनाए, फल वगैरह, वो सब देवी देवताओं को अर्पित करें और मंदिर में ही बैठ के कथा सुन लें। कथा आप प्रथम चरण में ही सुन सकते हैं। रात्रि के चारों पहर में पूजन होता है। इसी मैं आपको बता रही हूँ कि इनका पूजन रात्रि के चारों पहर में होता है, सोया नहीं जाता। तो आप जो है फिर हाथ में से दुपट्टा ले लें अपना, ये तो मेरा दुपट्टा है, तो इसी में आप चावल ले लें, सिक्का ले लें, पुष्प लेके ऐसे बांध के और कथा सुन लें। जो भी आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आपको कथा सुन, मुझे तो मेरे पतिदेव सुना देते हैं, तो आपके पतिदेव भी चाहे तो अगर फुर्सत में हो तो वो भी सुना सकते हैं, अगर नहीं है तो आप किसी से भी सुन सकते हैं। घर में कोई बच्चा है तो वो भी आपको कथा पढ़ के सुना सकता है। जिससे कथा सुने उसको 11 रुपया अवश्य दें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 11 रुपया उसे अवश्य दें। कथा सुनने पर इतने पैसे दिए ही जाते हैं। जब कथा सुन लें तो भगवान के पास वही कलश के बगल में ही आप वो चावल चढ़ा दें और इसी तरीके से रात भर भजन करते कीर्तन करते हुए, तो जब रात्रि का दूसरा पहर आएगा, मतलब 12 बजे के करीब जो आपका दूसरा पहर आएगा, तब आप फिर से जो है चाहे तो स्नान करके और ना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, गंगा जल छिड़क लें। अगर आपको, कुछ लोगों को सर्दी होती है, कुछ लोग नहीं करते। मैं चारों पहर की पूजा करती हूँ और चारों पहर की पूजा में चारों बार स्नान करती हूँ। तो आप चाहें तो स्नान आदि करके या आप चाहें तो सिर्फ गंगा जल छिड़क कर अपने ऊपर से फिर से दोबारा से जो है वो होम करें। माँ को दीपक जला लें, एक थाली में दीपक जला लें, दीपक से 5 बार ऐसे आरती कर लें, माँ को होम कर दें और होम करके फिर आप अपने भजन कीर्तन जब जो भी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं टीवी देख सकते हैं। फिर तीसरे पहर में भी ऐसा ही होगा और सुबह का जो चौथा पहर होगा, जब हम सुबह में अपने व्रत का पारण करेंगे तो सुबह का वो पहर होता है चौथा पहर। तो चौथे पहर में आपने अगर पूरी रात्रि में स्नान नहीं किया तो विधि विधान से स्नान कर लें। अगर आप वॉशरूम होने जा रहे हैं तो वॉशरूम आके स्नान ज़रूर कर लें, क्योंकि ये पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। तो आप रात्रि के जो अंतिम पहर होगा, सुबह का जो कहते हैं पहर होता है, तो उसमें आप विधि विधान से स्नान करके मंदिर में आ जाएं और फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को कुमकुम चंदन चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें, थोड़े से पुष्प बचा के रख लीजिए थाली में, फिर से जो है वो पुष्प अर्पित करिएगा और जो है आप दीपक जला के फिर से आरती करिएगा माँ शंकर पार्वती जी की, गणेश जी की, और जो है फिर से होम करिएगा। होम करने के बाद आप चरणामृत और पंजीरी माँ पार्वती को दीजिएगा ताकि वो भी अपने व्रत का पारण करें। माँ पार्वती भी इस व्रत को करते हैं, भगवान शिव के लिए दीजिएगा ताकि वो अपने व्रत का पारण करें। जो भी दान है उसी समय निकाल दीजिएगा अलग, ब्राह्मण देव का या जो भी दान आप अपनी सास को देना चाह रहे हैं, जिसको भी देना चाह रहे हैं, आप अपना दान उसी समय अलग निकाल दीजिएगा।
प्रसाद सबका उसी समय निकाल दीजिएगा। और कलश, अगर जैसे कि देखिए मेरी अगर बात करें ना, तो हस्बैंड जगते रहते हैं, मैं क्योंकि उनको फिर एक्चुअली क्या होता है मेरे साथ जगते ही रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह में अपना दान निकाल लेती हूँ और माँ पार्वती को पंचामृत जो चरणामृत बनाती हूँ वो पंजीरी दे के माँ का व्रत का पारण करवाती हूँ, पंडित जी का दान निकाल देती हूँ, और जो भी श्रृंगार की सामग्री मुझे रखनी होती है मैं रख लेती हूँ, जो भी पंडित जी को देनी होती है उनकी निकाल देती हूँ, थोड़ा बहुत माँ के पास चढ़ी रहने देती हूँ चूड़ी वगैरह, तो वो माँ के साथ ही मैं विसर्जन कर देती हूँ। तो उसी समय कलश को हिला के उठा के घर में छिड़क के विग्रहों को हटा के साइड कर देती हूँ, उनका विसर्जन कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने व्रत का पारण करती हूँ। तो अगर आपके यहाँ ऐसा चलन है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। कायदे से जो मैंने आपको बताया वो यही, इस व्रत में जब तक आप विग्रह का विसर्जन नहीं कर देते तब तक व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कारण है, कोई बात है, आपके यहाँ बहुत दूर है नदी, पोखरा, तालाब, भूमि अबे, जैसे कुछ लोगों के यहाँ भूमि विसर्जन होता है, वो एक दिन पहले अपना गड्ढा वड्ढा खोद के रखते हैं कि हमें सुबह जल्दी से विसर्जन करना है, तो फिर अगर ऐसी व्यवस्था नहीं तो आप विग्रहों को हिला दें अपनी जगह से, हल्का सा उन्हें इस तरीके से विग्रह जो भी हल्का सा हिला दें, कलश को हल्का सा हिला दें, और उसके बाद चरणामृत लेकर इस व्रत के पारण किस प्रकार करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस व्रत के पारण करने से पहले सभी देवी देवताओं का सर पे पल्लू ढक के आशीर्वाद लेने का तरीका होता है। सर पे पल्लू ढक के इस तरीके से हाथ में लिए और दोनों हाथों से इस तरीके से आशीर्वाद लें, तो सभी परिवारजन का और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लें। अगर बाहर आपने तुलसी मैया रख रखी हैं उनको जल चढ़ा के उनका भी आशीर्वाद ले लें। आप सूर्यदेव का भी ध्यान करके उनका आशीर्वाद ले लें। फिर आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी सास हैं, जेठानी हैं, आपकी ननंद हैं, अपने पति देव का सबका आशीर्वाद लेके एक स्थान पर बैठकर, अच्छे से आप एक स्थान पर बैठ जाइए, बैठकर आराम से हाथ में जो है वो 3 बार चरणामृत ले लीजिए और उसी चरणामृत को पीकर व्रत का पारण किया जाता है। और इसके बाद आप जो चाहें तो लस्सी वगैरह पी लें, पानी वगैरह खाली पानी ना पिए, गले में लगता है तो आप थोड़ा सा शिकंजी वगैरह अपना बना के रखें, पी लें। एक नियम और है इस व्रत में, अगर आपसे प्यास नहीं सधती किसी कारण, बस मान लीजिए कि आप पानी पिए बिना नहीं रह सकते, तो जब आप पहले पहर की, रात्रि के पहले पहर की पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद हाथों को ऐसे पीछे करके और थाली में पानी भर के उसमें चीनी मिला के और पानी पी सकते हैं गौमुख से, गौ बन के, जैसे गौ माता रहती है ठीक उसी तरीके से दोनों हाथों को पी के। एक नियम उसका यह है कि एक सांस में ही पिया जाता है वो, तो आप जितना पी पाएँ वो एक सांस में पी लें, और नहीं तो फिर दूसरी सांस में पानी नहीं पिया जाता है। तो ये इस व्रत के नियम है। तो अगर आप मेरी बात करें तो देखिए मैं बहुत पहले से इस व्रत को करती आ रही हूँ। इनफैक्ट ये व्रत मैं तब से कर रही थी जब मैं रही होंगी 8 या 9 साल की। वो इसलिए करने लगी थी कि देखा देखी नहीं, एक शौक चढ़ता है, तो देखा देखी शौक चढ़ा, शादी से पहले मैं इस व्रत को करती आ रही हूँ, अब भी कर रही हूँ, और ईश्वर की कृपा से आज तक पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बकाया के पतिदेव थोड़ा बहुत ध्यान रखे रहते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी में बैठी रहती हूँ तो थोड़ा सा शरीर को ठंडक बनी रहती है। एक दिन पहले नारियल पानी वगैरह पी लें, जूस वगैरह पी लें, ग्लूकोज अगर आप पीते हैं वो भी पी लें। पानी पे, लिक्विड चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट बनी रहे। बकाया कि आप दिन में अगर आपको कभी हल्का सा लगता है तो आप इतना हाथ धो सकते हैं, अपना मुंह धो सकते हैं, लेकिन जल का ग्रहण नहीं किया जाता। तो इस तरीके से इस व्रत में संपूर्ण पूजा की जाती है। तो मैंने आपको संपूर्ण पूजा बता दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी विधि दिखा दूँगी, इसकी थाली में क्या क्या लगते हैं, कौन सी थाली कैसे बनाते हैं और किस थाली में क्या क्या होना चाहिए, पूजा की थाली में क्या क्या रखें और भगवान की थाली में आप जो चढ़ा रहे हैं उसमें क्या क्या रखें, स्वयं के लिए क्या क्या रखें। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और किस किस की जो है इस साल पहली तीज है वो भी मुझे बताएं, किस किस के मायके से क्या क्या हरा है ये भी मेरे साथ शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की बातें जानकर, आपके बारे में जानकर। तो जो भी है मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ और बकाया कि आप लोगों से बातचीत कर सकती हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।